नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन। सत्य की बात, सत्य के दर्शन के तहत कहना चाहूँगा। अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व मैं प्रभु का नाम स्मरण करना चाहूँगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, जीवन के अंदर जो सबसे ज़्यादा कीमती है उससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, वो है समय। जीवन में पैसा, मान, प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद, रिश्तेदार, ये सब वापस आ सकते हैं, सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी भी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए समय की कीमत है। समय की कीमत इतनी अधिक है कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन कोई इसी चीज़ को समझता नहीं। कोई पिक्चर देख रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, समय का नष्ट कर रहे हैं। प्रभु ने आपको आज का दिन दिया है, वो दिन आपके जीवन में वापस नहीं आएगा। तो जो करने योग्य है वो कर लिया जाए, और जो ना करने योग्य है उसको छोड़ दिया जाए। समय का सदुपयोग कर लिया जाए, और समय का सदुपयोग है हरि नाम स्मरण, प्रभु नाम स्मरण। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति बिना वस्त्र के ही नग्न ही संसार में आता है और नग्न ही संसार से जाता है, यहाँ से साथ कुछ ले नहीं जाता। लेकिन ये जो माया है, ये लगती है कि ये ज़मीन मेरी, ये पत्नी मेरी, ये संसार मेरा, सब मेरा, और माया के अंदर संसारिक कार्य करने में व्यक्ति समय खो देता है। तो दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ कि अपने समय के, अपने जीवन के मूल्य को पहचानें और समय का सदुपयोग करें। हरि नाम स्मरण करें, सत्साहित्यों का अध्ययन करें, गुरुओं के पास जाएं, सत्य की शिक्षा लें, सत्य को जानने का प्रयास करें, परोपकार करें, मानव सेवा करें। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है दोस्तों, मैं एक कहानी आपको इस माध्यम से सुनाना चाहूँगा। एक बार एक पेड़ था, बड़ा ही विशाल। उस पे ढेर सारे पक्षी रहते थे। फलों और फूलों से लदा हुआ, आम के मीठे मीठे फलों से लदा हुआ वो आम का वृक्ष है। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा उस आम के पेड़ के नीचे आकर के खेलने लग गया। पेड़ को वो छूना चाहता है, लेकिन पेड़ ऊंचा है, डालियां लंबी लंबी है। बच्चा छोटा, छोटे से पैर, छोटे से हाथ, कूद कूद के जाने की कोशिश करता है। पेड़ उसको देखता है, देखते देखते उस पेड़ को, उस बालक पे प्रेम हो जाता है। जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम ही प्रेम होता है। प्रेम की परिभाषा ही यही है कि जो बिना स्वार्थ के प्रेम किया जाए वही प्रेम है। तो वृक्ष ने क्या किया, अपनी डालियां नीचे झुका दी ताकि बच्चा छू सके, उसके मीठे आमों को तोड़ सके, खा सके, आनंद ले सके। तो वो अपनी डालियां झुका देता था।
बच्चा बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंद करता, उसके ऊपर चढ़ जाता। धीरे धीरे वो वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगा, उनके फलों को खाने लगा, आनंद करने लगा, अटखेलियाँ करने लगा। वृक्ष बड़ा प्रसन्न होता है। प्रेमी जब किसी को कुछ दे देता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, और संसार के अंदर स्वार्थी कुछ ले लेता है तब वह बड़ा प्रसन्न होता है। समय निकलता गया, धीरे धीरे लड़का भी बड़ा होता गया, और जैसे जैसे लड़का बड़ा होने लगा उसका पेड़ के वहाँ आना कम हो गया। अब वो कभी कभी आता, खेलता, चढ़ जाता वृक्ष पर, उसके आमों को तोड़ता, खाता। वृक्ष बड़ा खुश होता। जो जो समय बीतता गया, लड़का अब युवा हो चला था, और वो वृक्ष के वहाँ आना उसका बहुत कम हो गया था। वृक्ष उसको याद करता कि मेरा दोस्त कैसा है, कहाँ है, आजकल आता नहीं। एक दिन वो लड़का उस वृक्ष के पास से गुजरता था। वृक्ष की हवाओं ने, वृक्ष ने उसे पुकारा, अरे मित्र कहाँ हो, कहाँ जाते हो, आजकल आते नहीं हो। वो युवा कहने लगा, वो एक बचपन की बातें थी कि मैं आपके पास आता था, लेकिन अब मेरे जीवन में और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। मुझे व्यापार करना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। वृक्ष कहते हैं कि भाई हम तो बिना पैसे के ही रहते हैं, हमें पैसे की कभी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि तुम्हें वृक्ष की पैसों की आवश्यकता है तो तुम ऐसा करो कि मेरे वृक्ष के मेरे फलों को तोड़ कर ले जाओ और उसे बेच करके अपना पैसा जुटा लो। युवा बड़ा खुश हुआ, तुरंत वृक्ष पर चढ़ करके वृक्ष को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा और उसके सारे फलों को गिरा दिया। इस बीच में उसकी वृक्ष की बहुत सारी टहनियाँ भी टूट गई, परंतु वृक्ष बड़ा खुश हुआ। प्रेमी को समर्पित कर दिया उसने अपने फलों को, और देख कर के बड़ा ही प्रसन्न हुआ, और वो लड़का सारे फलों को वहाँ से लेकर के चला गया। बाज़ार में वृक्ष फल बेच दिए और पैसा कमा करके अपने जीवन में चलने लगा। अब तो उसका वृक्ष के वहाँ आना बिल्कुल ही बंद हो गया था। तब एक दिन जब वो युवा हो चला था, शादी के लायक हो चुका था, तब एक बार वो फिर उस वृक्ष के पास से निकला। वृक्ष की हवाओं ने फिर उसे आवाज़ दी, बुलाया, कहा दोस्त कैसे हो, बड़े दिन हुए, तुम्हारी याद आती है, आते नहीं हो। कहते क्या करूँ आकर के। वो कहते क्या समस्या है तुम्हारी। वो कहता है कि मुझे एक मकान चाहिए और मेरी शादी है, तो अगर मेरी पत्नी को मैं कहाँ रखूँगा। वृक्ष ने कहा हम तो बिना मकानों के ही रहते हैं, फिर भी ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ऐसा करो कि मेरी ये जो टहनियाँ हैं इसको तोड़ कर ले जाओ और मकान बना लो। अब तो वो लड़का कुल्हाड़ी लेकर के आया युवा, और सारे टहनियाँ काट दिया, अब केवल ठूठ ठूठ ही वृक्ष का रह गया। वो लड़का गया, सारी लकड़ियों को लेकर के मकान बनाया और अपनी शादी की और अपनी परिवार के साथ आनंद से रहने लगा। वृक्ष अपने मित्र को लगातार याद करता रहा। एक दिन वो प्रौढ़ फिर उसके पास से, वृक्ष के पास से निकला। वृक्ष की हवाओं ने फिर उसे पुकारा, मित्र कहाँ हो,
कैसा जीवन चल रहा है, कैसे हो। उसने कहा क्या बताऊं मित्र, मेरे को अभी विदेश जाना है और मुझे नाव की आवश्यकता है। वृक्ष ने कहा अरे मित्र, अभी मैं तुम्हारी और मदद कर सकता हूँ। तुम मेरा ये जो तना है, इस तने को काट डालो और नाव बना करके विदेश व्यापार के लिए जा सकते हो। फिर तो वो प्रोडारा लेकर के आ गया और थोड़ा सा ठूट छोड़ा, बाकी पूरा काट लिया और नाव बना करके उसकी विदेश चला गया। कहानी का जो लेखक है वो उस वृक्ष के पास एक रात रुका था। वृक्ष ने कहा हे मित्र, मेरा वो मित्र विदेश गया है, वो सकुशल तो है, वो बड़े दिन हो गए आया नहीं, उसकी कोई समाचार नहीं है। वो कहीं किसी आंधी तूफान समुद्र में कहीं फंस तो नहीं गया। वो उसकी बड़ी चिंता करता था। तो दोस्तों, सच्चा प्रेम यही है जो निस्वार्थ होता है और जीवन में सबसे मूल्यवान है समय। जब व्यक्ति सारी उम्र गुजार देता है और एंड में बचे सोचता है कि हरि स्मरण कर लूँ, भगवान का नाम ले लूँ, नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको जवानी से ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रयास करने होंगे, तभी अंतमति सो गति, अंत में प्रभु का नाम याद आएगा। दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। जय श्री राधे, जय श्री बोलो बांके बिहारी लाल की जय।